हेलो दोस्त, वेलकम टू अवर चैनल मूवी कारवा। दोस्तों 2 अक्टूबर की तारीख जितनी ज्यादा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के नाम से जानी जाती है, पिछले 7 सालों से मूवी दृश्यम के नाम से भी जानी जाती है। 2 अक्टूबर को ड्राई डे है, यह बात भले ही कोई भूल जाए, पर 2 और 3 अक्टूबर को विजय सलगांवकर की फैमिली ने पणजी में जाकर सत्संग देखा था, यह बात कोई नहीं भूल सकता। 2 अक्टूबर को उन्होंने पाव भाजी खाई थी, 2 अक्टूबर को उन्होंने फिल्म देखी थी, यह बात कोई भी नहीं भूल सकता। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बाहुबली के बाद दृश्यम 2 ही वह फिल्म है जिसके सीक्वल के लिए इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने दृश्यम 2 को ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर यह एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह नई मूवीज के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों चलिए एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक डेविड नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो एक आदमी को ड्रग बेच रहा होता है। जब डेविड उस आदमी को ड्रग्स देता है तो बदले में वह आदमी उसे रुपए नहीं देता है, जिस कारण उन दोनों के बीच झड़प हो जाती है। तभी यह झड़प लड़ाई में बदल जाती है और डेविड के हाथ से गोली चल जाती है और उस गोली के चलते वह आदमी मर जाता है। जिसे तभी वहां पर पुलिस भी आई हुई होती है जिसने डेविड को उस तक को गोली मारते हुए देख लिया होता है। डेविड पुलिस को देखकर जंगल की तरफ भागता है और पुलिस भी उसका पीछा करती है। भागते भागते डेविड पुलिस स्टेशन से विजय सलगांवकर को बाहर निकलते हुए देखता है। वह फावड़ा लेकर बाहर निकल रहा हुआ होता है। दरअसल वह दिन 2014 2 अक्टूबर का होता है, मतलब 7 साल पुराना दिन होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि भागते हुए डेविड अपने घर की तरफ चला जाता है। हालांकि डेविड को पता नहीं होता है कि पुलिस अब भी उसका पीछा कर रही है। इस तरह पुलिस डेविड को पकड़ लेती है और उसे जेल में बंद कर देती है। अब 7 साल बाद शिफ्ट होता है जहां हमें विजय सलगांवकर की फैमिली को दिखाया जाता है। विजय की फैमिली अभी भी 7 साल पहले उस हादसे से अभी तक उबर नहीं पाई है और उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि सैम की बॉडी जो उन्होंने पुलिस स्टेशन में छुपा कर रख दी थी, अगर पुलिस को मिल गई तो वह उन्हें पुलिस फिर से पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस वाले अभी भी सैम की बॉडी खोजने के लिए यहाँ वहाँ खुदाई करते रहते हैं। और इन्हीं सब को लेकर अंजू को भी बुरे बुरे सपने आते रहते हैं, इसलिए उसे बीच बीच में दौरा पड़ते रहता है। विजय का परिवार अभी भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से लगभग कट ऑफ है। इसी बीच विजय एक केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है और कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। विजय ने अपनी फिल्म की कहानी खुद ही लिखी है, हालांकि वह इस फिल्म की क्लाइमेक्स से खुश नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि विजय कहानी को लेकर डायरेक्टर से मिलने हुए आया हुआ होता है और उसके क्लाइमेक्स को लेकर डिस्कस कर रहा होता है। तब वे दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें क्लाइमेक्स में और ध्यान देना चाहिए और विजय को उस क्लाइमेक्स को फिर से लिखना चाहिए। आगे हम इंस्पेक्टर गायतोंडे के देखते हैं जो कि पिछले 7 सालों से सस्पेंड है। अगली सीन में गायतोंडे के पास आईजी सर का कॉल आता है और वो उसे अपने घर बुलाते हैं। दरअसल आईजी विजय के उस केस को रीओपन करना चाहते हैं और तभी एंट्री होती है आईजी सर मतलब कि तरुण अहलावत की। गायतोंडे को आईजी सर ने इसलिए बुलाया है क्योंकि गायतोंडे को ही उस 7 साल पुरानी घटना की सारी स्टोरी पता है और गायतोंडे एक विटनेस भी है जिसने विजय को उस येलो कार में देखा था। फिर तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की जो कि लंदन से वापस आ चुकी है और तभी मीरा आईजी से कहती है कि उसे पक्का पता है कि खून विजय नहीं किया है, पर उसके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होने के कारण वह विजय को कल्प्रिट नहीं बता पा रही है। इस केस में उन्हें एक लीड मिला होता है जिसमें आईजी मीरा देशमुख की हेल्प करने वाले होते हैं और यह बात सारे शहर में भी पता होती है। आगे हम देखते हैं कि विजय के पड़ोस में सिर्फ और जैनी नाम के 2 पति पत्नी रहते हैं। वे दोनों आपस में बहुत झगड़ते हैं क्योंकि शिव शराब पीकर आता है और जैनी को बहुत मारता है। तभी हमें पता चलता है कि दरअसल ये पड़ोसी नहीं पुलिस वाले हैं जो कि विजय की फैमिली पर नजर रख रहे हैं। साथ ही पुलिस ने विजय के घर में माइक्रोफोन फिट करके रखा हुआ है ताकि वह विजय के फैमिली के हर मेंबर की बात को सुन सके। लेकिन विजय की फैमिली ऐसी कोई भी बात नहीं करती है जिससे कि पुलिस वालों को पता लगे कि सैम की बॉडी कहाँ रखी हुई है। दरअसल सैम की बॉडी पुलिस स्टेशन के अंदर है, यह बात सिर्फ विजय को ही पता है। हालांकि विजय की फैमिली भी जानना चाहती है कि सैम की बॉडी कहाँ है, लेकिन विजय उन्हें कभी भी कुछ नहीं बताता है और इस बारे में बात करने से साफ मना कर देता है। तभी सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट हो जाता है जहां पुलिस 7 साल पहले केस को रीओपन करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि विजय को उस रात में किस किस ने देखा था,
क्योंकि 2 अक्टूबर को विजय सुबह 5 बजे ही पणजी निकल गया था, मतलब उसने बॉडी 1 से 4 बजे के बीच ही दफनाई होगी, जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि विजय 45 किलोमीटर के रेडियस में ही बॉडी को कहीं दफना सकता है। इसलिए पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं पर उन्हें ज्यादा कुछ हाथ नहीं लग पाता है। तभी आईजी सर एक अनाउंसमेंट करवाते हैं कि अगर विजय के केस में कोई सॉलिड लीड लेकर आएगा तो उसे 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाए। तभी हम पुलिस स्टेशन के सामने एक चाय वाले कॉर्नर को देखते हैं जहां पर लोग बैठकर अक्सर विजय के केस के बारे में बातचीत करते रहते हैं। यहीं पर हम डेविड को भी देख पाते हैं जो 7 साल की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आ चुका था, और डेविड ही वो आदमी है जिसने उस रात विजय को पुलिस स्टेशन पे देखा था। अगले सीन में हम आईजी सर को देखते हैं जो कि विजय के गार्डन में था। उसके बाद वह विजय के घर के अंदर आ जाता है जहां पर विजय तो नहीं था लेकिन उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। यहाँ दिखाया जाता है कि आईजी को देखकर विजय की फैमिली काफी बुरी तरीके से डर जाती है। प्रायः विजय की फैमिली पुलिस वालों को देखकर डर जाती है और कहीं ना कहीं यह डर आईजी सर ने भी विजय की फैमिली में देख लिया हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेविड को जब वह 5 लाख रुपए के बारे में पता चलता है तो वह पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। यहाँ पर डेविड पुलिस वालों से कहता है कि उसे एग्जैक्टली पता है कि विजय ने सैम की बॉडी को कहां पर दफनाया है, पर पुलिस वालों को डेविड की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। पर डेविड पुलिस वालों को जब अपने पुरानी घटना के बारे में बताता है कि 2 अक्टूबर 2014 की रात गलती से उसके हाथ से एक खून हो गया था और जब खून करने के कारण वह पुलिस से भाग रहा था तो उस रात उसने विजय को लगभग 3 बजे सैम की बॉडी को दफनाते हुए देखा था। यह बात सुनने के बाद उसके ऊपर पुलिस वालों को भी विश्वास होने लगता है, पर पुलिस वालों ने यह राज बताने पर केवल 5 लाख रुपए का ही इनाम रखा था, पर डेविड उन्हें 25 लाख रुपए मांगने की बात करता है और अब पुलिस को न चाहते हुए भी डेविड को 25 लाख रुपए देने ही पड़ते हैं। उसके बाद डेविड आईजी सर को बताता है कि आप जहां पर खड़े हुए हैं उसके नीचे ही सैम की लाश को दफनाया गया था। साथ ही पुलिस वालों को यह एक और बात पता चलती है कि 7 साल पहले ही पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर विजय ने सैम की बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफना दिया। अब पुलिस वाले ज्यादा लेट न करते हुए उस बॉडी को निकालने में लग जाते हैं। फिर वे पुलिस स्टेशन के फ्लोर को खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वह सारे के सारे पुलिस स्टेशन को कवर कर लेते हैं ताकि उन्हें कोई न देख पाए। पर विजय को उस खुदाई के बारे में पहले ही पता चल गया है क्योंकि उसके ऑफिस के सामने एक कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे से वह सब कुछ देख पा रहा है। अब विजय डरने लगता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब वह भी पकड़ा जाएगा। विजय पहले बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर एक बॉडी मिल जाती है। क्योंकि इस घटना को 7 साल हो चुके थे इसलिए उस बॉडी में उन्हें केवल स्केलेटन ही मिल पाते हैं। इसके बाद पुलिस वालों को कोर्ट से 8 घंटे के पूछताछ के लिए ऑर्डर मिल जाते हैं। इसके बाद वह विजय की फैमिली को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाते हैं। पुलिस स्टेशन में आईजी सर और मीरा देशमुख दोनों ही मौजूद होते हैं और यहाँ पर आईजी सर विजय को सारी बातें बताते हैं कि उस रात डेविड नाम के आदमी ने तुम्हें वहां पर देखा था। पर यहाँ पर विजय साफ मना कर देता है। वह पुलिस से कहता है कि हो सकता है उस रात उसने किसी और को देखा होगा। यहाँ पर आईजी सर विजय से काफी सारे सवाल पूछते हैं पर विजय अपने बयान पर अड़ा हुआ था। क्योंकि विजय नहीं मान रहा था इसलिए आईजी सर दूसरी तरह की तरकीब अपनाते हैं। वे लोग विजय की फैमिली को एक दूसरे कमरे में ले जाकर मारने लगते हैं। अब गायतोंडे विजय की फैमिली को मारने लगता है और मीरा देशमुख भी वहां पर मौजूद होती है। इस दृश्य को विजय सामने वाले कमरे से देख पा रहा, इसलिए वह आईजी सर को अपनी फैमिली को मारने के लिए मना करता है, पर आईजी सर उसकी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि विजय का किस तरह से मुंह खुल सकता है। और आखिरी में आईजी सर की जीत होती है क्योंकि विजय उन्हें कहता है कि वह सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया है। अब हमें दिखाया जाता है कि विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है जिसमें विजय उन्हें बताता है कि 2 अक्टूबर की रात को वह अपने ऑफिस में था, जहां पर वह अपने ऑफिस में शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद वह अपने घर गया जहां पर उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और जब वह घर पर अंदर घुसता है तभी अचानक से उसके ऊपर एक आदमी ने अटैक कर दिया और उनके बीच झड़प हो जाती है। और इस झड़प में विजय के हाथ से एक सरिये से उस आदमी के ऊपर वार हो जाता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। विजय आगे बताता है कि क्योंकि सरिये से उसने उस आदमी को मार दिया था इसलिए वह उस आदमी की लाश पुलिस स्टेशन में छुपा देता है। विजय सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है ताकि उसकी फैमिली के ऊपर कोई आंच ना आए और विजय कहता है कि इस बारे में उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं पता है। इस कन्फेशन के बाद विजय अपने घर जाता है जहां पर विजय की फैमिली पूरी तरह से दुखी होती है क्योंकि इस घटना का सारा इल्जाम
विजय ने अपने सर ले लिया। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विजय को पुलिस कोर्ट ले जाती है ताकि उसे विजय की पूरी जुडिशियल कस्टडी मिल सके। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आईजी सर बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने विजय के केस को सॉल्व कर दिया था। और वहां पर मीरा देशमुख भी मौजूद होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक आदमी आता है जो कि विजय के केस के सिलसिले में आईजी सर से कुछ बात करना चाह रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय की फिल्म का डायरेक्टर होता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि शायद विजय को पहचानने में मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह उनसे आगे कहता है कि उसकी मुलाकात विजय से 2016 में हुई थी, जहां पर वह फिल्म बनाने के सिलसिले में मुझसे बात कर रहा था। उसने कहा था कि वो उस फिल्म को प्रोड्यूस करेगा और साथ ही इस फिल्म की स्टोरी भी लिखेगा। उसके बाद वे दोनों आपस में तय करते हैं कि इस फिल्म की स्टोरी वे दोनों मिलकर लिखेंगे। फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, पर वो क्लाइमेक्स में जाकर अटक जाते हैं। सबसे पहले वह डायरेक्टर आईजी और मीरा को उसकी लिखी हुई वह स्टोरी सुनाता है। दरअसल यह स्टोरी विजय की ही बायोपिक है और इस स्टोरी में उसने सैम के साथ जो भी किया था अपनी उस स्टोरी में लिखा था। और अब क्योंकि विजय को उस स्टोरी के कॉपीराइट का डर था, इसलिए उसने एक पुस्तक भी पब्लिश करवा दी थी और वह पुस्तक डायरेक्टर के नाम पर ही थी। आगे यहाँ डायरेक्टर आईजी सर को कुछ बता पाता, तभी गायतोंडे का आईजी सर के पास कॉल आता है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कोर्ट में बाजी पलट चुकी है। गायतोंडे आईजी सर को बताता है कि जब कोर्ट में कन्फेशन चलाया जाता है और विजय से पूछा जाता है कि क्या यह सच है, तो विजय वहां पर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि पुलिस वालों ने मुझसे जबरदस्ती करके यह कन्फेशन करवाया है। साथ ही विजय की वकील जज से कहती है कि यह पुलिस वालों की सोची समझी चाल है और विजय से जो भी कुछ कन्फेस कराया गया है वह सब की सब चीजें एक नॉवेल से उठाई गई है। इसके कारण से जज साहब को भी विश्वास हो जाता है कि यह सारी की सारी पुलिस की सोची समझी हुई चाल है। इस कारण से वह विजय को छोड़ देते हैं। अब डायरेक्टर उन्हें क्लाइमेक्स के बारे में बताता है। वह उनसे कहता है कि मूवी की स्क्रिप्ट खत्म हो जाने के बाद विजय डायरेक्टर के घर आया था, जहां पर विजय डायरेक्टर से कहता है कि उसे क्लाइमेक्स की स्टोरी थोड़ी पसंद नहीं आ रही है, जिसमें वह डायरेक्टर से कहता है कि मान लो पुलिस वालों को वह बॉडी मिल जाती है तो आगे वह क्या करेंगे। आगे डायरेक्टर कुछ बता पाता, उसी समय गायतोंडे का फिर से आईजी सर के पास कॉल आ जाता है और आईजी सर को बताता है कि अब बाजी पूरी तरह से विजय के पक्ष में जा चुकी है, क्योंकि कोर्ट में जिस बॉडी के सैंपल मिले हैं वह सैंपल समीर देशमुख की बॉडी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, डीएनए सैंपल, जिससे कि यह साबित हो जाता है कि पुलिस स्टेशन में जो बॉडी मिली है वह समीर देशमुख की तो नहीं है। अब आईजी सर उस डायरेक्टर से यह जानना चाहते हैं कि आखिर उस फिल्म का क्लाइमेक्स क्या था। फिर डायरेक्टर उसे बताते हैं कि हीरो को पता था कि पुलिस वालों को उनकी बॉडी मिल जाए, इसलिए हीरो ने पहले से ही इन सब का इंतजाम करके रखा था। हालांकि हीरो ने समीर की बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफनाया जरूर था, पर तब से ही वह समीर के जैसे हाइट और हेल्थ वाली बॉडी ढूंढ रहा था। तब बताया जाता है कि विजय की मुलाकात एक आदमी से हुई थी जो कि चर्च में काम करता है और उस चर्च के बाजू ही लोगों को दफनाया जाता है। उसी चर्च पर विजय की यह तलाश खत्म हुई। विजय ने उस चर्च वाले आदमी की पैसों से मदद की, जिसके बदले में विजय को लड़के के स्केलेटन उस चर्च वाले आदमी ने दे दी। विजय ने सिर्फ स्केलेटन को बदला था और जहां पर उस स्केलेटन के डीएनए रिपोर्ट चेक किए जाते हैं वो दिन में किए जाते हैं और विजय इस मौके का फायदा उठाकर समीर देशमुख के स्केलेटन को बदल देता है और समीर देशमुख के स्केलेटन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। क्योंकि विजय के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट विजय को बाइज्जत बरी भी कर देती है और अंत में विजय की ही जीत होती है और यहीं पर मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह की नई मूवीज के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स।